हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। ये अपने मॉक का पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है फाइंड आउट द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ गिवन इक्वेशन। इसका विविक्तीकरण निकालना है। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, तो इसका यदि अपन विविक्तीकरण डिस्क्रिमिनेंट निकाले डी, ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी होता है जो एक्स का कोफिशिएंट है, सी है कांस्टेंट और ए होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। बस यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। तो बी स्क्वायर तो -5 है ना, इसका स्क्वायर करेंगे तो 25 -4 इंटू ए 2 और इंटू सी कांस्टेंट 3। ठीक है, तो ये देखिए अपने पास हो गया 24। 25 -24 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1। अगला देखिए, कह रहा है एबीसी ने एक पार्टनरशिप में 1/2 1/3 1/4 के रेशियो में इन्वेस्ट किया। 2 महीने बाद क्या करता है, ए अपने हाफ जो उसने जो इन्वेस्ट किया था उसका हाफ पार्ट निकाल लेता है, ड्रॉ कर लेता है। 12 महीने के बाद प्रॉफिट दिया है। पहले इनका एक सिंपल रेशियो निकाल लें, तो नीचे देखिए इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 12। 2 से डिवाइड करेंगे 6, 3 से करेंगे 4, 4 से करेंगे 3। मान लीजिए ए ने जो रुपए लगाए थे वो लगाए थे 6, बी ने लगाए 4 और सी ने कितने लगाए 3। ठीक है, ये क्या करता है, 6 रुपए रखता है 2 महीने। 2 महीने बाद ये क्या करेगा, अपने आधे यानी 6 में से आधे 3 निकाल लेगा, बचेंगे कितने 3। ये इसके कितने महीने रहेंगे, बाकी के 10 मंथ्स रहेंगे। ठीक है, तो इसका कंप्लीट अपन देखें, जब भी आपके पास इन्वेस्टमेंट टाइम अलग होता है तो प्रॉफिट हम डिवाइड करते हैं टाइम इंटू इन्वेस्टमेंट के रेशियो में। तो 30 + 12 42 इस टू, इसने 4 लगाए, ये पूरे 12 महीने रखता है, ये भी पूरे 12 महीने। इन्होंने अपना ड्रॉ या और नहीं निकाला, तो ये हो गया 48 और ये हो गया 36। तो 2 और 3 यानी 6 से सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये 7 टाइम, ये 8 टाइम और ये 6 टाइम। हमें दिया टोटल प्रॉफिट 378, तो टोटल अपन टॉपर डिवाइड कर देंगे 21 से। हमें पूछा है किसका, बी का, तो मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 8 से। तो 21 से करेंगे 1 टाइम, बचे कितने 16, यानी कितनी बार 8 बार, 18 गुना 8 कर देंगे, आंसर आ जाएगा 144 रुपीज। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है मोहित ने एक साइकिल रोहित को 10% प्रॉफिट पे बेची। रोहित ने उसे ज्योति को 5% प्रॉफिट बेचा। ठीक है, ज्योति को बेचा तो ज्योति ने इसमें परचेज किया है। ज्योति ने रोहित को 473 रुपए पे किए हैं, तो मोहित का कॉस्ट प्राइस पूछा है। मान लीजिए मोहित का कॉस्ट प्राइस था एक्स, इसने 10% प्रॉफिट पे, तो ये सेल करेगा 110/100। फिर ये रोहित का कॉस्ट है, ये इसको सेल कर रहा है 5% प्रॉफिट पे, तो इतने में सेल करेगा। और इसकी जो वैल्यू है वो है 473। इसको हम यहाँ से सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 0 से 0 कैंसिल, 5 से 2 टाइम और 5 से 21। 21 से देखिए 2 टाइम हो रहा है 42, फिर 5, तो 21 से तो होगा नहीं। चलिए, तो ये 11 से कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो 11 से देखिए 4 टाइम और फिर 3 टाइम। इसके बाद x जो होगा वो हमारा आ जाएगा देखिए 43, और ये 200 इधर आके इससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो हो जाएगा 8600 डिवाइड बाई 11। तो ये 4 टाइम 84, फिर 20 डिवाइड होगा नहीं 0, फिर 200 हो गया। ठीक है, ये हमारा इससे कैंसिल हो जाएगा 9 बार 189। तो ये इसका हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है कि अपने पास शुगर का सॉल्यूशन है, इसमें 15% शुगर है, दूसरे में 5% है। पहले की कितने लीटर को दूसरे कितने लीटर को पहले के 20 लीटर में मिक्स किया जाए कि मिक्सचर जो होगा वो 10% उसमें जो क्या होगी, शुगर होगी। तो यहाँ पे एलिगेशन ले लीजिए, पहले में 15% है, सेकंड में 5 है, दोनों को मिक्स करने पे जो है उसमें 10 है। बड़े नंबर में से छोटा तिरछा माइनस करना है, तो 10 में से 5, फिर 15 में से 10, 5। तो इनका जो रेशियो होगा वो आ गया 1:1। तो पहले का जितना होगा उतना ही दूसरे का। तो यहाँ पे एक का यदि 20 लीटर है तो सेकंड वाला भी 20 होगा। आगे देखिए, 3x³ माइनस 2x² माइनस 3xy² प्लस 10y³ को कह रहा है x माइनस 2y से डिवाइड करें तो रिमाइंडर। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए आपके पास, वो रिमाइंडर पूछे, तो जिससे डिवाइड कर रहे हो ना उसके इक्वल में आप जीरो ले लीजिए, किससे डिवाइड करें तो पूरा पूरा भाग जाए, तो हमारे पास क्या बचे जीरो। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाती है 2y, बस ये पुट कर दीजिए। यहाँ पे देखिए क्यूब है x का, तो क्यूब करेंगे 2 का क्यूब 8, 8 3 24, और y का क्यूब y³ माइनस यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 4y² और 4 इंटू 2 8, y² इंटू y³ माइनस देखिए 13। यहाँ पे देखिए x है ये 2y, तो इंटू करेंगे 26, y इंटू y² y³ तो ये आ जाएगा 26 y³ प्लस का
10 y क्यूब, सारे y क्यूब है तो प्लस माइनस कर लेते हैं। तो प्लस के देखिए 24 और प्लस 10 34 और माइनस के भी 34, तो आपस में कैंसिल होंगे, आंसर क्या आ जाएगा 0। अगला देखिए, ट्राइंगल है एबीसी, डी और ई कह रहा है ए बी और ए सी के पॉइंट है। ए बी और ए सी पे इस टाइप से, यहाँ पे मान लीजिए डी है और यहाँ पे अपने पास क्या है ई है। ये कह रहा है ए से डी जो है वो 5 है, डी से बी जो है वो 8 है। कह रहा है डीई और बीसी जो है ये दोनों लाइन आपस में क्या है पैरेलल, पैरेलल है तो दो ट्राइंगल बनेंगे ए डीई और एक पूरा एबीसी, दोनों क्या होंगे आपस में सिमिलर होंगे। एसी पूरा दिया हमें 6.5, तो ए से ए का मान पूछा है। तो जो छोटे वाला ट्राइंगल है ये और बड़े वाला, इनका जो साइड का रेशियो होगा ये आपस में क्या होगा इक्वल, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर है। ठीक है, तो यहां से देखिए एडी अपॉन ए बी, इनका जो अनुपात होगा वही अनुपात होगा किसका, ए ई अपॉन ए सी का। तो ए से डी हमारे पास 5 है, ये पूरी 8 5 13 है। ए से ई हमें फाइंड आउट करनी है और ए से सी हमारे पास कितनी है 6.5। ठीक है, 13 से कैंसिल हो जाएगा 0.5, 0.5 इधर आ जाएगा तो आंसर आ जाएगा 2.5। सिमिलरिटी यहाँ पे आपको काम में लेनी थी। यहाँ पे कह रहा है कि एक व्यक्ति के पास 6,800 रुपीज है, वो इस धनराशि को दो पार्ट में डिवाइड कर, एक पे रेट है 10%, सेकंड वाले पे 7.5। ये कह रहा है कि टोटल उसने 3.5 साल के लिए दिए हैं और उसको जो इंटरेस्ट मिला टोटल वो मिला 1904, तो 10% पे जो राशि थी वो, देखिए इसके बेसिक से तो आप कर ही सकते हो। एक तरीका ये है कि ओवरऑल का हम 7.5% निकाल लें, बाकी जो बचेगा वो सेकंड वाले पार्ट का बचेगा 2.5% का। ठीक है, दूसरा हम इसको एलिगेशन से कर लें। तो यहाँ पे देखिए टोटल कंबाइंड यदि हम रेट निकालते हैं तो ये होती है एसआई, इसको मिला 1904 रुपए इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल 6800 और इंटू टाइम, तो 7/2 हो जाएगा, तो 2 हमारा ऊपर, 2 जीरो यहाँ पे कैंसिल हो जाती है, 2 से 34। ठीक है, इसको देखिए 7 से कैंसिल करते हैं 2 टाइम, फिर 7 टाइम, फिर 2 टाइम। यहाँ पे देखिए इसको कैंसिल कर दिया अपन 2 से 17 बार और ये भी 2 से हो जाएगा, 13 दूनी 26 है और 17 से कटेगा 8 बार, तो कंबाइंड रेट आ गई 8%। अब पहले पार्ट पे जो रेट है वो 10% है, सेकंड वाले पे 7.5 है और ओवरऑल 8 है, तो यहाँ से हम एलिगेशन लगा देंगे, माइनस करेंगे बड़ी संख्या में से छोटी, तो ये हमारे पास रेशियो आ जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 0, तो इन दोनों पार्ट का रेशियो आ जाता है 1:4। टोटल है 6800, तो टोटल अपॉन टोटल, और ये 10% वाला पूछा नहीं, 1 रेशियो की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, 13 टाइम 65, फिर 30, तो 6 टाइम फिर 0, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि एक डिसऑनेस्ट बिजनेसमैन है, ये 20% अधिक अपने जो भी उसका है, उसके पास गुड्स है उसको 20% ज्यादा पे वो मार्क करता है। जैसे 100 रुपए की चीज होगी तो वो उस पर कितना मार्क करेगा 120, 100 रुपए की चीज पे मार्क करेगा 120, फिर कस्टमर को 10% का डिस्काउंट देगा, तो इस पे डिस्काउंट देगा 10%, तो इसका 10% निकालेंगे तो 12 का डिस्काउंट देगा, 12 का डिस्काउंट देगा, तो 120 की थी, 12 का डिस्काउंट, तो बेचा कितने में 8 में, तो 100 रुपए की चीज को उसने कितने में बेचा 108 में, तो यहाँ से उसको प्रॉफिट कितने का हुआ 8% का। ये कह रहा है इसके अलावा वो 1 केजी जब सामान परचेज कर रहा है और जब सेल करता है तो 100 ग्राम का वो क्या कर रहा है बेईमानी कर रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे वो परचेज करने जाएगा, ठीक है, 1000 ग्राम उसको 1 किलो लेके आना था, लेकिन वो 100 ग्राम धोखाधड़ी कम तो लाएगा नहीं, तो वो क्या करेगा 1100 ग्राम लेके आएगा। ठीक है, बेचते टाइम क्या करेगा, हमसे वो 1 किलो के पैसे लेगा, यानी सेल 1000 ग्राम के पैसे लेगा, जबकि वो हमें तोलते टाइम क्या करेगा 200 ग्राम 100 ग्राम कम देगा, तो यहाँ से सक्सेसिव लगा के प्रॉफिट परसेंट निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए 1000 से 1000 कटेगा, 2 जीरो से 2 जीरो हमारी कैंसिल, यानी 9 रुपए उसकी कॉस्ट होगी तो हमसे कितने लेगा 11 रुपए लेगा। समझ गए, तो एक तो ये, अब आप दोनों में परसेंटेज निकाल के a+b+ab/100 लगा दो, या 9 वाली चीज के बेचते समय वो 11 ले रहा है, यहाँ पे देखिए उसकी कॉस्ट कितनी थी 100 रुपए थी और प्रॉफिट कमा रहा है 8 का, तो यहाँ पे हमें कितने में दे रहा है 108 में, यहाँ से अगेन आप सक्सेसिव लगा दिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये 12 टाइम, ये हमारा हो गया 100 और ये हमारा कितना आ गया 132, तो ओवरऑल कितना प्रॉफिट हुआ उसको 32% का। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है मोहित ने एक बैंक से सीआई पे
एक निश्चित धनराशि सर्टेन अमाउंट वो लेता है सम, और 10% प्रॉफिट, वो 10% रेट पे वो उधार दे देता है। फिर कह रहा है इसका जो वो पे करता है वो 1000 रुपीज के सेम इंस्टॉलमेंट में पे करता है, पहले साल की समाप्ति पे चुकाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा कितना रुपया उसने लिया होगा। देखिए 10% होता है 1/10, यदि 10 प्रिंसिपल होगा तो कितना देगा, एक ब्याज मिलकर कितना हो जाएगा 11। दो किस्त है तो अगले में आपको बता रखा है स्क्वायर करना है दोनों साइड। अब दोनों इंस्टॉलमेंट सेम है तो सेम बनाने के लिए इनको हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स 11 से मल्टीप्लाई। प्रत्येक किस्त 121 के आ गई, और यहाँ देखिए टोटल प्रिंसिपल लिया कितना, 110 प्लस 100 यानी 210। इंस्टॉलमेंट हमें दी गई 1000 रुपीज की, और यहाँ पे इंस्टॉलमेंट कितनी आई 121, तो इससे तो डिवाइड कर देंगे और 210 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल। अब देखिए 210, यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई करोगे 1000 से तो इसके आगे 3 जीरो आ जाएंगे। अब 121 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 79 और 10 यानी 89 यहाँ पे हमारे पास बचे। अगला डिजिट आप जीरो लेते हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। 121 है, 7 बार कैंसिल हो जाएगा, 12 × 84, तो ये हमारे पास आ जाएगा 847। तो 7 टाइम, अब 7 देखिए 17 से दो ऑप्शन आपके स्टार्ट हो रहे हैं, ये इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचा 43, अगला जीरो हम और ले लेंगे 430। अब 9 बार तो भाग नहीं जाएगा, भाग कितनी बार जाएगा, यहाँ पे 3 बार, 4 बार 484 ज्यादा हो जाएगा, 3 बार होगा तो ये वाला आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। वैसे भी आपको अप्रोक्स में पूछा है। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहे हैं राजू एक काम को 10 डेज में, विक्की 12 डेज में और टिंकू 15 दिन में फिनिश कर रहा है। एक साथ वो स्टार्ट करते हैं लेकिन 2 दिन बाद यहाँ पे क्या होता है, राजू छोड़ देता है। देखिए राजू इसको कर रहा है 10 डेज में, विक्की कर रहा है 12 में और टिंकू कर रहा है किसमें, 15 में। पहले हम टोटल ले लेते हैं, एलसीएम वो आ जाएगा 60, ये हमारा आ गया टोटल 5। राजू एक दिन में करेगा 6, विक्की करेगा 5 यूनिट और टिंकू करेगा कितना, 4 यूनिट। ये कह रहा है तीनों इसको स्टार्ट करते हैं, आर प्लस वी प्लस टी, इन तीनों ने इसको स्टार्ट किया 2 दिनों के बाद। तो इन दोनों तीनों ने काम कितने दिन किया, 2 दिन। 2 दिन में टोटल कितना कर रहे हैं ये, एक दिन में 15, तो 2 दिन में कितना हो जाएगा, यहाँ पे टोटल 30 यूनिट उन्होंने फिनिश कर दिया, रिमेनिंग कितना बचा 30। 2 दिन के बाद क्या हुआ, राजू छोड़ देगा, विक्की कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ देगा। तो लास्ट के जैसे ही 3 दिन बचेंगे, विक्की चला गया, राजू पहले चला गया, तो यहाँ पे कौन बचा, टिंकू। टिंकू अकेले ने कितने दिन किया, 3 दिन। तो इसका 3 दिन का काम कितना होगा, एक दिन का 4 तो 3 दिन का आ जाएगा 12। 30 ही हो गया, 12 ही हो गया, 42 यूनिट हो चुका। तो बचा हुआ हमारे पास कितना है, 18 यूनिट। वो बीच में किसने किया, राजू यहीं पे चला गया था, टिंकू यहाँ गया, तो बीच में बचा था कौन, विक्की प्लस टिंकू। तो ये दोनों एक दिन में कर रहे हैं 9 यूनिट, 18 करने में लगे कितने दिन, 2 दिन। कार्य कितने दिन में पूरा होगा, तो देखिए 2 दिन ये, 2 दिन बीच में 4 और 3 ये, तो टोटल आ जाएगा 7 डेज। अगला देखिए, यहाँ पे अगर एक फिगर दिया गया है ए से बी, ये हमारे पास 16 है, सेंटर से इस पे परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये इसको क्या करेगा, बाइसेक्ट 8 हो जाएगी। सी से डी 12, तो ये कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ओ से एम, ये हमें दिया गया 6। देखिए ए से ओ को मिला दे तो ये इसकी रेडियस होगी, ये 8 है ये 6, तो कर्ण कितना हो जाएगा इस ट्रायंगल में, ए एम ओ में 10। हमें पूछा ओ एन का मान, देखिए ओ से सी को मिला दे, ये रेडियस 10 है तो ये भी कितनी होगी 10, ये 10 ये 6, तो ये कितना आ जाएगा 8। ओके, आगे देखिए, यहाँ पे करें cos 40 प्लस थीटा इस टाइप से दिया है। यहाँ पे देखिए इसको चेंज करें तो इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 50 माइनस थीटा। देखिए 90 में से 50 गए, कितने बचे 40, और ये माइनस माइनस प्लस का थीटा हो जाएगा। कोस है, कौन से क्वाड्रेंट में होगा, 90 माइनस, ये पूरा थीटा जो 90 माइनस थीटा, तो कौन से में, फर्स्ट में। ये चेंज किस में हो जाएगा, साइन में, तो ये हो जाएगा साइन 50 माइनस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे 50 प्लस थीटा दिया आपको, यहाँ पे 50 माइनस थीटा होना चाहिए, ताकि ये वाली जो टर्म है प्लस की और ये माइनस की, आपस में क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, ये माइनस होगा यहाँ पे। अब ये वाली टर्म बची, अब ये देखिए कोस स्क्वायर 40, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 90 माइनस 50, तो ये किस में चेंज होगा, साइन में, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 50 प्लस कोस स्क्वायर 50 1। सेम नीचे चेंज कर दोगे तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर 50 प्लस साइन स्क्वायर 50, 1/1 कितना आंसर आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है इन विच ईयर प्राइस ऑफ बिस्किट पर टन वाज मिनिमम। ठीक है, ये हमें दिया पहला क्वांटिटी और दूसरा हमें दिया प्राइस। देखिए 150 में 100 का भाग दोगे तो यहाँ पे प्राइस आ जाएगी एक की 1.5 रुपया, ऐसे यहाँ पे आ जाएगी 2। तो सबसे
कम हमें पूछा है तो सबसे कम तो यही आ रहा है 95। एक बार और चेक कर लेते हैं 97, ये तो और वैसे ही ज्यादा जा रहा है आपका। 98 ये भी ज्यादा जा रहा है, तो सबसे कम आ जाएगा 95। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है व्हाट वाज द डिफरेंस इन क्वांटिटी ऑफ बिस्किट एक्सपोर्ट इन 97 एंड 98। तो 97 की बात करें तो यहाँ पे देखिए कितना एक्सपोर्ट हो रहा है 150, और यहाँ पे कितना हो रहा है 160। दोनों में कितने का डिफरेंस है 10 लाख टन का। ये तो इस क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पे आप देखोगे थोड़ा निर्यात मूल्य दिए, जबकि यहाँ पे ओनली क्वांटिटी की बात कर रहा है, तो थोड़ा सा इसको आप देख लेना इंग्लिश वाले में। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट 97 टू 99। तो 97 में देखिए कितना एक्सपोर्ट हो रहा था 150, यहाँ कितना हो रहा है 200, तो कितना बढ़ गया 50। किससे 150 से, और इंटू 100, तो 100/3 यानी 33.33%। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है कुत्ता एक डॉग एक बिल्ली को देख के ये अनुमान लगाता है कि वो उससे 25 स्टेप पे क्या है आगे है। बिल्ली कुत्ते को देख के भागना शुरू करती है और उसका वो पीछा करता है। वो सेम चोर पुलिस वाला यहाँ पे क्वेश्चन है। प्रत्येक मिनट में कुत्ता 5 छलांग, बिल्ली 6 लगाती है। कुत्ते की 1 छलांग की दूरी बिल्ली की 2 छलांग के बराबर है। जब भी ऐसा आ जाए, पहले भी बताया, रटना कुछ नहीं है, डिस्टेंस आप कोई भी आप मान लीजिए, ठीक है। मान लेते हैं जो डॉग है ये 1 छलांग दूरी जाता है 2 मीटर। 1 छलांग में कितना 2 मीटर। तो इसकी 1 छलांग की, बिल्ली की 2 छलांग की दूरी बराबर है। तो ये 1 छलांग में 2 मीटर जाएगा, तो केट होगी ना, वो 2 मीटर जाने में 2 स्टेप लगाएगी, तो वो एक स्टेप के अंदर 1 छलांग में कितना चलेगी 1 मीटर चलेगी, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये देखिए प्रत्येक मिनट में, यानी 1 मिनट में ये 5 जा रहा है, ये 6 जा रहा है, तो 1 मिनट में ये 5 जा रहा है, तो यहाँ से हम इसकी स्पीड निकाल सकते हैं। सबसे पहले देखिए हमें पूछा क्या है, कितने समय में पकड़ेगा टाइम। टाइम जो होता है ना, वो हमारा क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो हमें स्पीड तो निकालनी पड़ेगी। तो स्पीड की बात करें तो ये 5 छलांग लगाएगा, 1 छलांग में 2 मीटर, तो 5 में जाएगा 10 मीटर, और 1 मिनट में तो ये आ गई मीटर पर मिनट। किसकी डॉग की, डॉग की स्पीड आ गई। केट की निकाल लें तो ये 6 छलांग, 1 में 1 मीटर, तो 6 में 6, तो ये 6 मीटर पर मिनट। दोनों के बीच की डिस्टेंस दी थी, ठीक है। कुत्ता है वो क्या मेजर कर रहा है कि वो उसे 25 छलांग की दूर पे बिल्ली है। तो 1 छलांग की इसकी दूरी 2 मीटर, तो 25 की 25 गुना तो 50 मीटर, तो डिस्टेंस आ गई 50। और सेम डायरेक्शन में भागेंगे तो रिलेटिव स्पीड माइनस, तो डिवाइड बाई 4, तो आंसर आ जाएगा 12.5 मिनट। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है व्यक्ति पहले सप्ताह के लिए, फर्स्ट वीक के लिए 60 रुपीज मिलते हैं उसको। फिर लास्ट वाले वीक की यदि कंपैरिजन करें तो अगले में उसको 3 रुपए ज्यादा। 20वें सप्ताह में कितनी राशि मिलेगी। पहले में देखिए 60 मिलेंगे, नेक्स्ट में मिलेंगे 63, फिर मिलेंगे 66, तो 3-3 का गैप चलेगा। तो ये अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन है, समांतर श्रेणी चल रही है। इसमें हमें पूछा सम, तो ऐसा यदि निकालना आपको सब, तो ये होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। और यदि लास्ट टर्म डायरेक्ट है तो वो इसकी जगह हम रख देते हैं। एन टोटल टर्म कितने 20 सप्ताह, तो 20/2 करेंगे 10। 2a तो 60 का डबल 120, प्लस n-1, तो n कितना है टोटल टर्म 20 होंगे, -1 19, कितने का डिफरेंस 3 का, तो मल्टीप्लाई बाई 3। ये आ जाएगा 10 इंटू, देखिए 19 को 3 से गुणा करेंगे 57, प्लस 120, तो ये आ जाएगा 177 इंटू 10, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर। अगला देखिए, 37 मीटर लॉन्ग और 30 मीटर चौड़ा एक आयताकार पार्क है, ठीक है। ये एक अपने पास एक आयताकार पार्क है, इसकी लेंथ है 37 मीटर और ब्रीथ है 30 मीटर। इसके अंदर कह रहा है कि एक रास्ता होगा और उसका एरिया हमें दिया गया है। तो अंदर वाला ये रास्ता है, ये वाला जो पार्ट है ये इसका क्या है रास्ता है। इसका पूरे का हमें एरिया दिया, तो बाहर वाले का एरिया निकाल के अंदर वाले का घटाते हैं तो इसका इसी रास्ते का ही बचेगा। मान लीजिए इसकी चौड़ाई थी एक्स थी, एक्स इधर चौड़ा होगा, एक्स इधर होगा, एक्स इधर होगा, एक्स इधर होगा। हमें ये एक्स का मान पूछे, इसकी चौड़ाई पूछे। देखिए बाहर वाले का एरिया की मैं बात करूं तो ये आ जाएगा 37 इंटू 30, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देते हैं 1110। इसमें से अंदर वाला अपन क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो हमारे पास किसका आ जाएगा, ये अंदर वाला कौन सा, अंदर वाला इस आयत का माइनस कर देंगे तो इस एरिया का ही बचेगा। तो मान लीजिए इसका ये एरिया माइनस किया तो बराबर हमारे पास किसका आएगा रास्ते का, वो कितना दिया 570। अब देखिए आपको डायरेक्ट ऑप्शन से इसको पुट करना है ताकि इजी हो जाए, अदरवाइज क्या करेंगे 37 - 2x इसकी लेंथ आ जाएगी,
और 30 माइनस 2x इसकी चौड़ाई हो जाएगी। यहाँ पे रख देंगे, इंटू कर देंगे, तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना। अब जब ये 3 मीटर लेंगे, ठीक है, तो आपको पता है ये इसकी लंबाई 3 दूनी 6 कम होगी, ये 31 होगी, और ये भी 6 कम होगी, तो ये कितनी हो जाएगी 24। मल्टीप्लाई जब करेंगे, यहाँ पे जीरो है और यहाँ पे भी जीरो आ रहा है, कब पॉसिबल है, जब इसका यूनिट डिजिट जीरो आएगा। इनका यूनिट डिजिट जीरो आ रहा है, नहीं तो नहीं है। 4 लोगे तो 4 दूनी 8 करेंगे, नहीं आएगा। 5 लेंगे तो यहाँ पे देखिए 5 दूनी 10 घटा देंगे तो यहाँ पे तो आ जाएगा 27, और यहाँ 10 घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 20, 540। यहाँ पे यूनिट डिजिट जीरो आ, तो यही पॉसिबल है आपका, ठीक है। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है एक आर्टिकल है जिसका मार्क प्राइस पे 10% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। 10% 1/10 होगा। मार्क प्राइस यदि हमारे पास 10 होगी और एक का डिस्काउंट देंगे तो सेल कितने में करेंगे, 9 में। इस पे 20% का प्रॉफिट, ये होगा 1/5। तो यदि कॉस्ट प्राइस 5 होगी और एक का लाभ, तो कितने में बेचेंगे, 6 में। यहाँ से तीनों का रेशियो आ जाएगा। मार्क प्राइस 60 होगी तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी, 54, और कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, 45। ये कह रहा है कि उस आर्टिकल पे 20% का डिस्काउंट दे जिसकी एमआरपी कितनी है, 60। 20 का डिस्काउंट देगा तो सेल कितने में करेगा, 80 में। ठीक है, तो यहाँ से कितने में सेल करेगा, 48 में। तो कह रहा है प्रॉफिट परसेंट, तो 45 उसका कॉस्ट है, 48 में सेल करेगा तो 3 का लाभ किस पे, 45 पे, और इंटू 100, 100/15 यानी 6 से 2/3%। आगे देखिए, यहाँ पे अगर एक पेड़ था, ट्री था, आंधी से तूफान से क्या हुआ, टूट गया। जैसे ये पूरा पेड़ था, यहाँ से टूट गया, तो टूट के क्या हो गया, नीचे की तरफ आ जाएगा। तो यहाँ पे जो इसका टॉप है वो इसको 30 डिग्री एंगल पे इसको जमीन को टच कर रहा है। ये कह रहा है कि पेड़ की नींव और टूटे हुए पेड़ की चोटी जो स्पर्श करती है, इनके बीच की डिस्टेंस हमें देगी कितनी, 10। तो इसकी टोटल लेंथ तो ये थी यहाँ तक, अब ये टूट के इधर आ गया। इसका मतलब ये क्या निकालना, हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर, दोनों निकाल के हमें क्या करना है, सम। ये 30 तो ये कितना होगा, 60। इसके पास वाली साइड क्या होती है, छोटी, यानी 10/√3 बताया था। बड़ी करने के लिए √3 से मल्टीप्लाई, छोटे करने के लिए √3 से डिवाइड। ये हाइपोटेन्यूज 30 के सामने वाले का डबल, तो 20/√3। दोनों का सम कर देंगे तो 10/√3 प्लस 20/√3, तो एलसीएम हमारा आ जाएगा √3। 10 और 20 30। ठीक है, ये होता है 10 गुना 3, तो √3 से √3 टाइम, तो आंसर आ जाएगा 10√3। आगे देखिए, ए प्लस बी प्लस सी 12 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर 110 है। हमें पूछा कौन सा सही होगा, यानी ए बी बी सी इनका मान निकालना है। तो देखिए, जब इसका हम होल स्क्वायर करेंगे तो 12 का स्क्वायर 144 बराबर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी। इसका मान हमें दिया गया 110, जो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ से, 44। ठीक है, सॉरी, 34, 110 है ना, 34, और फिर 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 17। इधर आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ठीक है, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी, 3 नहीं आएगा, ये आना चाहिए 17। बाकी में किसी में तीनों प्लस में नहीं। या फिर ये हो सकता है कि ये तीनों प्लस में ना हो। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3 में 17 आ रहा है, तो हो सकता है कि यही हो कुछ, ए बी प्लस बी सी। यहाँ पे सी ए माइनस का दिया है, इसका मतलब सी और ए जो है उनके दोनों के जो कॉफिशिएंट है, एक का प्लस का होगा एक का माइनस का होगा, ये पॉसिबल है। ये हो सकता है कि ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 12 हो। ठीक है, तो स्क्वायर करने पे तो ये आएंगे तीनों पॉजिटिव। फिर क्या आएगा, 2 इंटू ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी, ये भी नहीं है। ये वाला इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है कब, जब ये इस टाइप से होता, तो करेक्शन है इस क्वेश्चन में। ठीक है, टाइपिंग एरर है कुछ। आगे देखिए, सिंप्लीफाई करना है, तो ये कितना हो जाएगा, 35/6 प्लस 8/3 माइनस कर्ली ब्रेकेट में है 15/4, फिर स्मॉल ब्रैकेट। यहाँ पे देखिए ये कितना हो जाएगा, 19/5, फिर ये डिवाइड, तो 2 तो ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाई, क्योंकि आगे वाली जो फ्रैक्शन होती है वो चेंज हो जाती है, अपॉन 19, ये कैंसिल। तो यहाँ पे इस ब्रैकेट की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2/5, 5 से 3 टाइम और 2 से 2 टाइम, तो 3/2, 8/3 में से माइनस करेंगे, एलसीएम आ जाएगा 6, 16 माइनस 9, तो ये आ जाएगा 7/6। तो 35/6 प्लस 7/6, 42/6, यानी आंसर कितना आ जाएगा, 7। अगला देखिए, यहाँ पे अगर एक ट्रेन है जो बिना रुके इसकी स्पीड 80, रुक रुक के है 72, तो हर घंटे कितना
जस्ट ये आपका 2022 CHSL का पेपर था, अभी आपको सोल्व करवाया था, उसमें सेम क्वेश्चन था। आपको ये बताया था कि आप जो आपके पास स्पीड है, डिस्टेंस आप मान लीजिए इनका एलसीएम लेके वैसा भी कर सकते हैं। दूसरा आपको बताया था बिना रुके चाल 80 माइनस रुक रुक के चाल 72 बटे बिना रुके चाल 1 घंटे का पूछा है तो उसमें मिनट होंगे कितनी 60, हर घंटे कितना रुकेगी। तो यहाँ पे देखिए कितना बचा अपने पास 8, 8 से कटेगा 10 बार और 10 से ये जीरो कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा 6। आगे देखिए यहाँ पे कह रहा है 10,000 रुपए है, 14% रेट पे 2 and 5/7 का कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है। तो 2 साल का पूरा निकाल लें, वो तो हो गई। नेक्स्ट जो होगा तीसरा साल उसका पूरा निकाल के उसका 5/7 कर दीजिए और 2 साल वाले में ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 10,000 अपने पास प्रिंसिपल है। इसका पहले साल 14%, प्रतिशत हटाओगे नीचे 100, 2 जीरो कटेंगे, 14 गुना 100, 1400 रुपये मिलेंगे, ओके। नेक्स्ट ईयर सेम मिलेगा प्रिंसिपल पे, और जो पहले साल मिल गया इस पे भी 14% मिलेगा, तो परसेंट से 2 जीरो कटेंगे, 14 इंटू 14 196। ये तो 2 साल का कंप्लीट आ गया, ठीक है। कितना 2996। तीसरे साल इस प्रिंसिपल का कितना मिलेगा 14%, 1400, ठीक है। अब जो भी तीसरे साल का आएगा उसको प्लस करके 5/7 कर दो, या अलग अलग 5/7 करके प्लस कर लो, बात एक ही है, ठीक है। तो इसका यदि हम 5/7 करते हैं यहीं पे, तो 7 से 200 गुना 5, ये आ जाएगा 1000। फिर इस 1400 को ब्याज मिलेगा कितना 196, और इस 1400 का भी कितना मिलेगा 196। इसका यदि हम 5/7 निकाल लें, 7 से 2 टाइम फिर 8 टाइम, 28 गुना 5 है 140, और वही 140 यहाँ से मिलेगा, तो ये हो जाएगा कितना 280, ठीक है। फिर ये जो 196 मिल गया इस पे भी ब्याज मिलेगा, तो इस पे कितना मिलेगा, इस पे मिलेगा कितना 14%, और इसका हम कितना निकाल लेंगे 5/7। इसका जब 5/7 करेंगे, ये तो आ गया कितनी बार 28, 5 से 20 बार, 2 से 10 और 2 से 7 बार, तो एक पे डेसिमल आ जाएगा। 28 गुना 7 196, 19.6। इनको प्लस कर लेते हैं, अप्रोक्स में देख आ जाएगा, वो यहाँ पे 1 है, सॉरी, है ना। 8 और 1 9, और ये आ गया अपना कितना 12। तो लगभग इसका जो होगा ना वो कितना हो जाएगा 1299.6 होगा, या इसको अप्रोक्स में 1300 मान लो, तो इसमें 1300 और ऐड कर दीजिए, तो 6 9 2 और 4। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला देखिए, एक आयताकार पार्क है, इसकी जो लेंथ है वो ब्रिथ है 20 मीटर क्या है ज्यादा, 53 रुपए प्रति मीटर की दर से इस पे बाड़ लगाएंगे। बाड़ कहाँ पे लगेगी, फेंस लगेगी उसके चारों तरफ, यानी पेरीमीटर की बात कर रहा है। टोटल कॉस्ट दी है, जैसे मान ली थी इसकी जो ब्रिथ थी ना वो एक्स थी, तो लेंथ क्या आ जाएगी एक्स प्लस 20। पैरामीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, ये होता है 2 × L + B, तो दोनों को ऐड कर दीजिए, तो 2x + 20 मल्टीप्लाई बाई कर देंगे किससे 2 से, तो ये आ जाएगा 4x + 1 मीटर का जो बाड़ लगे वो है 53 रुपीज। 2 के लिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 106, ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई करना है तो इसको मल्टीप्लाई करने किससे 53 से, तो ये हमारी टोटल कॉस्ट आ जाएगी 21,200। यहाँ पे देखिए 53 से 4 टाइम कैंसिल हो रहा है, यानी ये आ जाएगा 400। 40 आगे आके माइनस, तो 4x = 360, x आ गया 90, तो ये तो आ गई 90, और ये आ गई कितनी 110। हमें पूछा इसका एरिया, तो L × B, तो आंसर आ जाएगा 9900। आगे देखिए, चलिए इस पेपर के हमारे 25 क्वेश्चन है, ओके। थैंक यू एवरीवन।